एचएससी बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं और बोर्ड एग्जाम के साथ में सीईटी की भी तैयारी करनी है और सबसे बड़ा हेडेक हमारे लिए बना हुआ है फिजिक्स। सीईटी के फिजिक्स में हम पढ़े एचएससी के अंदर तो सब्जेक्टिव पेपर आता है, लेकिन सीईटी के एग्जाम में एमसीक्यू पेपर आता है। दोनों को बैलेंस कैसे करें, कैसे हम 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 20 में से 20 मार्क्स लेके आए सीईटी के फिजिक्स पेपर के अंदर। आज मैं बताने वाला हूं कि हाउ टू डील विद द फिजिक्स इन एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन विद द एमएससीटी एग्जाम। अगर आप सीईटी प्रिपरेशन कर रहे हो 2025 के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप रश्मि की तरह बन जाएं। अब रश्मि कौन, इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। स्टार्ट करेंगे सीईटी के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के लिए मैंने आपका एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं यार, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ पे पीडीएफ फाइल्स, एमसीक्यूज, माइंड मैप क्लासेस, शानदार चीजें मिल रही है आपको, शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे टिप्स पे चीजें चाहिए, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें कम पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। तो वो कम चीजें मैंने यहाँ पे डाल रखी है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे एडेड हो रहे हैं लगातार डेली बेसिस पे, तो आप मिस मत करिएगा। बात करें फिजिक्स को लेके, 80 दिन या 60 दिन, 60 डेज हमारे पास में है, यानी 2 मंथ। इन 2 मंथ को कैसे यूटिलाइज करें, ये 2 मंथ हमें थ्योरी भी पढ़नी है, ये 2 मंथ हमें एमसीक्यू के लिए न्यूमेरिकल भी लगाने हैं। वैसे गुड न्यूज़ मेरे पास में है आपके कि न्यूमेरिकल सेगमेंट आपके सीईटी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, यानी एग्जाम में न्यूमेरिकल अप्रोच पे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है अगर फिजिक्स की भी बात करूं तो मैं। और सबसे बड़ा जो हर्डल है वो आप में से बच्चों के साथ, वो है एचएससी बोर्ड का एग्जाम भी देना है भैया हमें अभी। तो एग्जाम के साथ मैनेज करना है और किस तरीके से मैनेज करना है ये बताऊंगा मैं आपको फिजिक्स के बारे में। और इस कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा आप भी कि क्या आप फिजिक्स के अलावा अदर सब्जेक्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन डील। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सीईटी का 60 डेज का प्लान क्या हमारे पास में, तो कैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जो इसके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, उनको भी मैं बताऊंगा कैसे डील करना है। आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दो, क्योंकि जब चीज़ें छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाता है। हमें लगता है इतना मैंने कर लिया है, इतना बाकी है, इतना और करना है, इतना बाकी है। तो इतने के चक्कर में हम इतना बड़ा हिस्सा कवर कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं क्या, क्वांटम थ्योरी के अंदर जब आप देखोगे तो क्वांटम में छोटे छोटे क्वांटा डिसाइड होते हैं जिन्हें हम क्वांटोसोम भी कहते हैं। तो बस अपनी स्टडी को छोटे छोटे फेजेस में डिवाइड कर लो। फेज फर्स्ट में मैंने क्या बताया आपको अपने फंडामेंटल्स पे वर्क करने हैं। फंडामेंटल्स बोले तो हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं, तो 60 दिनों में जो स्टार्टिंग के 20 दिन हैं उससे हमें अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग। आपको बस रीड करना है अपने सिलेबस को, ताकि आपको सुपरफिशियली पता चल जाए कि मेरे सिलेबस का हिस्सा या दायरा कितना है, मुझे क्या पढ़ना है। तो आप अपने सिलेबस का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसे आप देख लो। इन 20 दिनों के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया हमने और उसे अंडरस्टैंड करना है। वेटेज वाइज टॉपिक कौन कौन से हैं वो हमने देख लिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया। लेकिन इंग्लिश तो चलो एचएससी में भी आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी एचएससी में आ रहा है, बट नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं आ रहा। तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उसे, थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दो। आप इजीली 1 महीने में कवर कर लोगे, मैं बैठा हूं आपके साथ उसे कवर करवाने के लिए। अब रही जीके वाली बात, क्या जीके आता है हमारे सिलेबस में? नहीं आता। तो फिर ये जीके क्यों लिखा आपने यहाँ पे? मिस्टेक से नहीं, मिस्टेक से नहीं लिखा है। इस जीके के पीछे लिखने का कारण ये है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एम्स की भी तैयारी करेंगे, तो उन्हें भी तो जीके पढ़ना पड़ेगा। तो उन बच्चों के लिए जीके के लिए अलग से आप रोजाना 1 घंटा निकालिए। 1 घंटे में आप आराम से क्वेश्चन बना पाओगे। एम्स के 10 में से 8 सवाल आप सही कर लोगे। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं अगर आप एम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि इस टाइम पे हम अलग अलग बुक अगर पढ़ने बैठे तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमारी होगी। आप एचएससी की बुक की पढ़ रहे हैं, एचएससी पढ़िए, एम्स निकल जाएगा आपका। या आपने फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर रखा था, वो कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस उसे फॉलो करना है। उसमें क्रैश कोर्स जो चल रहा है उसे फॉलो करना है। रैंकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उसमें टेस्ट दीजिए रोज, मजेदार तरीके से बस पढ़ते रहिए। यही चीजें हमें फॉलो करनी है बस, क्योंकि कम पढ़ेंगे सेलेक्ट हो जाएंगे, ज्यादा पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। पीवाईक्यू पेपर, आपको पता है कि सीईटी का पेपर जो है वो हमारे 2023 में पहली बार हुआ, 2024 में दूसरी बार हुआ। तो हमें उनके पीवाईक्यू पेपर्स के एनालिसिस करने होंगे, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मुझे बताइए, आपका भाई आपके लिए रेडी है। मैं एक सेपरेट वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां बताऊंगा आपको एचएससी बोर्ड में ये चीजें पढ़नी है या सीईटी एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर करके जाना आप। उसके बाद बात करें, डेली आपको कम से कम प्लान करना है 6 से 8 घंटे स्टडी का, और इसको आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर लो। मानो फिजिक्स वीक लगता है तो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दो, बायो इजी लगता है कम टाइम दो।
उसके हिसाब से एमसीक्यू को भी डिवाइड कर दो। और डेली आपको 50 एमसीक्यू पर सब्जेक्ट डील करना है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 150 एमसीक्यू तो हर रोज करने ही करने हैं। एंड देन अगर आपके पास में समय रहता है तो आप नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कर लीजिए, क्योंकि चंद दिनों की बात है यार, बस थोड़ा सा हम सेक्रीफाइस कर जाएंगे ना, हमारी लाइफ के अंदर हम उन बच्चों में से आ जाएंगे जो 12th अपीयरिंग के साथ में अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। तो आई होप आप भी यही चीज सपना लेके बैठे हो कि यार हम भी उन बच्चों में शामिल हों जो अपीयरिंग के साथ में एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। उसके बाद बात करें हमारे पास फेज 2। अब यहां पे आपको स्ट्रांगली क्या करना है, स्पीड अप करना है। हमने पढ़ लिया है, अब हमें स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए। तो नेक्स्ट हमने फेज डिवाइड कर दिया अगेन 20 डेज को, किसके अंदर, स्पीड और एक्यूरेसी में। अब तक जो हम एमसीक्यूज करते आए थे, अब हमें उन्हीं एमसीक्यूज को अगेन दोबारा करना है, लेकिन स्पीड के साथ, टाइम वॉच, घड़ी के साथ में, ताकि हम एग्जाम में ऐसा ना हो जैसे आपके साथ होता है कई बार हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो हमें आता सब है बट प्रॉपर टाइम में हम टेस्ट अटेम्प्ट कर नहीं पाते। रीज़न कि हमारी स्पीड कम होती है। क्वेश्चन को देखा, समझा, फिर डेटा एक्सट्रैक्ट किया, फिर सॉल्यूशन मेथड लगाया, इतने में हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो फुल लेंथ टेस्ट देके अपनी आदत हैबिट बनाओ कि यार मेरे को इसको 2 घंटे में सॉल्व करना है, 90 मिनट्स में सॉल्व करना है। हर टॉपिक्स दो, और कोशिश ये करो कि हर वीक पे आप प्रॉपर एनालिसिस करो कि यार मेरी गलतियां कहां हुई, पिछले वाले हफ्ते और इस वाले हफ्ते में मैंने किस सब्जेक्ट को कितना इंप्रूव किया है। ये चीज आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, और इसको एनालिसिस करने का एकमात्र ऑप्शन है वो है मॉक टेस्ट पेपर। अगर ऑलरेडी आपने कहीं बैचेस ले रखे हैं तो मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी टेस्ट सीरीज रखी हुई है, जहां पे आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हो, वो भी चैप्टर वाइज। 30 टेस्ट मैंने आपको दे रखे हैं फ्री। आराम से एग्जाम दीजिए, अपनी तैयारी को जज करो, और प्रॉपर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको वैसे भी 150 टेस्ट मिल रहे हैं आपके रैंक के टेस्ट सीरीज के अंदर। तो सिलेक्शन की श्योरिटी तो है, बस हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा टेस्ट को। फ्लैश कार्ड्स एंड फॉर्मूला शीट बनाओ अपनी, ताकि आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सको उनको। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि 90 मिनट्स में हमको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करती है अगर हमें सिलेक्शन चाहिए उसके लिए। तो आप कोशिश यही करिए एंड फोकस करिए कि वीक एरियाज जो आपके हैं उनसे आप भागो नहीं, डरो नहीं, उन टॉपिक्स पे कमांड करो। जैसे बायो सेगमेंट में बात करूं तो बॉटनी वाला सेगमेंट हो गया, फिजिक्स में बात करूं तो न्यूमेरिकल अप्रोच वाला सेगमेंट हो गया, या मैकेनिक्स वाला सेगमेंट हो गया। उनसे अगर केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो सेगमेंट हो गया, तो हम इनसे भागते हैं। आप अगर भागोगे तो ये और डराएंगे। आपको इनके सामने आना है, 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चीजें आसानी से हो जाएगी। और अगर आप 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद में उस सेम चैप्टर को जब आप देखोगे तो आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा कि यार इससे क्वेश्चन तो इतने ईजी आते हैं, मैं खामखा डर रहा था इसको। बस हम एक फोबिया बना के बैठे कि नहीं फिजिक्स डर लगता है। आप उससे जाके भिड़ो, उससे दोस्ती करो, आराम से चीजें होगी आपकी। बस यही कुछ फॉर्मूलाज, कुछ चीजें आपको अपनानी है। डेली मॉक टेस्ट देने हैं, उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो 20 डेज हमारे पास में है उनके लिए, क्योंकि हमने 3 अलग अलग फेजेस में चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। तो बस डेली मॉक टेस्ट दीजिए आप, ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या कर पाए, स्टिमुलेट कर पाए एंड हाई यील्ड रिवीजन को रखिए। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक चीज़ बोलता हूं कि आप अर्ली मॉर्निंग के अंदर अपना 1 घंटा मेरे को दे दो, और लेट नाइट इवनिंग के अंदर बात करूं तो वहां पे 1 घंटा आप मेरे को दे दो। और इस एक घंटे के अंदर आप कोशिश ये करो कि आधा घंटा या 15 मिनट में एक चैप्टर को रिवाइज कर पाओ, ताकि आप मिनिमम 4 चैप्टर एंड मैक्सिमम 8 चैप्टर को रिवाइज करो। और ये टेक्निक मैं अपने टाइम से आजमाते हुए आया हूं, और आज मेरे को 10 साल हो गए हैं। इस टेक्निक से बेस्ट टेक्निक मेरे को आज तक नहीं मिली। विद इन 1 आवर में आप 4-4 चैप्टर को रिवाइज कर जाओगे, 4-4 चैप्टर। और आप सोचो, एक बच्चा अमूमन एग्जाम टाइम में कम से कम 4 घंटे बैठ के पढ़ सकता है। 4 घंटे में 16 चैप्टर को रिवाइज कर जाना, यानी एक बुक को फिनिश कर देना, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड मुझे ट्रस्ट है ऐसा कि यू कैन अचीव इट, आप कर सकते हो। बस बैठो 4 घंटे, आराम से कर जाओगे। बस प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी चीज़ें, आदत डालनी पड़ेगी। और चंद महीने हैं, अगर हम अभी आदत नहीं डालेंगे तो हम हमारे आई बाबा का सपना साकार कैसे करेंगे। उन्होंने कई सपने सजोए हैं हमारे लिए, खुद के लिए, अपने लिए। उन सपनों को साकार करना है, उसके लिए खड़ा हमें होना पड़ेगा। उन्होंने पैरों पे खड़ा कर दिया हमें, आज हमें उनके लिए स्टैंड लेना है। और उसके लिए आप इजीली मेहनत करोगे, चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएगी। पीवाईक्यू पेपर्स आप एनालिसिस करिए। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कई बार हम एग्जाम में तैयारी करते करते इतने ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। जैसे एक बच्ची ने यूट्यूब पे मुझसे बात की, उसने बोला भैया कोई ऐसी मेडिसिन है क्या जिससे नींद नहीं आए। वो बच्ची सीरियस थी, उसने क्वेश्चन पूछा, जेन्युइन सा क्वेश्चन था
कि अगर नींद नहीं आएगी तो मैं ज़्यादा पढ़ पाऊंगी, बट ये सही स्ट्रेटजी नहीं है। आप उससे हफ्ते भर ज़्यादा पढ़ पाओगे, लेकिन उसके बाद में आप पढ़ाई छोड़ दोगे, एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान। चीज़ों को एंटरटेन करते करते पढ़ोगे, पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ यूट्यूब पे होने वाली आपकी जो क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस, वो इंटरेक्टिव होती है, उन्हें स्टडी करो, उन्हें लाइव क्लासेस में आके ज्वाइन करो, क्योंकि टीचर जब पढ़ाता है ना तो मज़ा आता है। और क्लास में फिर चीज़ें अब आप देखते हो तो वही एग्जाम्पल्स, टीचर के बोलने का टोन, उसका फ्लो आपको एग्जाम में याद आता है और आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज होती है। तो चीज़ें याद करने में भी चीज़ें हेल्पफुल रहती है। तो आप उस तरीके से क्लासेस को एंजॉय करो और अपने एग्जाम को क्रैक करके आओ। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने MSCT एंट्रेंस एग्जाम को 60 डेज के अंदर क्रैक कर सकते हैं। और एक डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हो कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, पहले तो हमें वो बता दो, तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियोस आपके लिए लेके आ जाऊंगा। और इसके साथ साथ भैया हमें किस किस सब टॉपिक को पढ़ना चाहिए वो भी आप हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। तो डेफिनेटली आई कैन और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इनको लेके भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके बैचेस में इसकी क्लासेस चल रही हैं। और मैं आपको वादा करता हूं कि एक एक सवाल आपके नोट्स से आके गिरेगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस आपको मिल के पढ़ाई करनी है, जान लगा देनी है। इन 60 दिनों के अंदर CET की एक एक सीट पे मुझे महाराष्ट्र का वो बच्चा चाहिए जो जय एकेडमी अपने जय भैया से जुड़ा हुआ है और महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस पे क्लासेस कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।